हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ सेशन जहां हम क्या पढ़ने वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। और इस चैप्टर में से कौन सा हिस्सा हम पढ़ रहे हैं? डीएनए द जेनेटिक मटेरियल, मतलब वो एक्सपेरिमेंट्स जहां हमको ये पता चला धीरे 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 करके कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मतलब बच्चा लोग हम क्या क्या डिस्कवर करने वाले इसमें। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को पूरा चीर फाड़ के रख देंगे, देखेंगे क्या क्या किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इसके बाद हम ये भी देखेंगे एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्टी ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो फाइनल एक्सपेरिमेंट जिसने हमको ये बताया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट वाज गिवन बाय हर्शी एंड चेस। तो बच्चा लोग 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं हम इस सेशन में। पूरा सेशन अच्छे से देखोगे ताकि आपके ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स एकदम क्लियर कट दिमाग में बैठ जाए। ये किसको काम में आएगा? सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम जो दे रहा है उसको काम में आएगा फिलहाल, मतलब 2021 सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम के लिए काम में आएगा। ये उनको काम में आएगा जो नीट 2022 दे रहे, क्योंकि ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ साथ बच्चा लोग ये उनको भी काम में आएगा जो नीट 2023 दे रहे हैं। सिंपल। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्री लॉन्ग टर्म कोर्स जो वेदांतु नीट में डीजे आपके लिए लेके आया बच्चा लोग। तो फटाफट से वीडियो को क्या करोगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे, चाहे वो लाइव सेशन हो चाहे वो प्रीमियर सेशन हो, ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग लेट अस स्टार्ट। मैं आपकी मास्टर टीचर भूमिका मेहता आपके लिए वेदांतु की तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेके आई हूं, एंड दैट इज दशहरा एड फेस्ट, मतलब दशहरा का सबसे बड़ा एजुकेशन फेस्टिवल जो वेदांतु आपके लिए लेके आया बच्चा, विद एंटायर कोर्स फी पे 50% ऑफ। आप चाहे कोई भी कोर्स ले लो बच्चा, उसका 50% ऑफ आपको मिल रहा है, एंड दैट इज अ बिग 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 अनाउंसमेंट गिवन बाय वेदांतु। और बच्चा लोग मैं आपको ये भी बता दूं, इस दशहरा एजुकेशन फेस्टिवल का 19 तारीख लास्ट डेट है, 19 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। तो अगर आपने अभी तक कोई भी प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो बच्चा फटाफट से ले लो, क्योंकि 19 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, मतलब आज, यस टुडे इज द लास्ट डे बच्चा। और क्या आपका कूपन कोड होगा? तो हमने बोला आपका कूपन कोड होगा BM प्रो। यही तो है ना, BM प्रो। बच्चा लोग डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड BM प्रो। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक यूज कर रहे हैं डायरेक्टली वहीं पे क्लिक करोगे तो कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है, आपको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप कहीं और से लिंक लेते हो, जैसे आप डायरेक्टली इस लिंक पे जाते हो, नॉट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आपको कूपन कोड BM प्रो अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चा लोग याद रखना BM प्रो इज द कूपन कोड। यस यस यस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमने क्या डाला हुआ है, लिंक, जाइए जरा, जाइए 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 और BM प्रो कूपन कोड यूज कर लीजिए, बिकॉज बच्चा आज आखिरी दिन है फॉर 50% ऑफ। इसके बाद ऐसा मौका कहां मिलेगा? सोचो, टर्म 1 का क्रैश कोर्स, अब टर्म 1 के एग्जाम का डेट भी आ चुका है बच्चा, तो अब और किस चीज का इंतजार है आपको, ये बताओ। पूरा टर्म 1 का क्रैश कोर्स बच्चा जो हुआ करता था 10,000 का, उसका प्राइस डिस्काउंट होके 7,000 हो गया, और डिस्काउंट होने के बाद एडफेस्ट का सारा पॉसिबल डिस्काउंट्स कूपन ऐड करने के बाद उसका फीस कितना है? सोचो सोचो कितना, 3,000 रुपीज फॉर 12th स्टैंडर्ड एंड 2,700 फॉर 11th स्टैंडर्ड। अरे इससे कम और क्या मिलेगा? सोचो, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है बच्चा। लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए पूरा 11th का टर्म 1 सिलेबस कवर हो रहा है, 12th वालों के लिए पूरा टर्म 1 का सिलेबस कवर हो रहा है। इसके साथ साथ आपको उसके टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी होगा, रिविजन कोर्सेज भी होंगे, सिंगल चैप्टर के शॉर्ट कोर्सेज एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, आप सेशंस को रिप्ले करके भी देख सकते हो। व्हाट एल्स डू वी नीड बच्चा, एंड दैट टू एट अ वेरी मिनिमल अमाउंट, बहुत मिनिमल अमाउंट पे बच्चा। एंड टुडे इज द लास्ट डे फॉर दैट मेगा डिस्काउंट इन द एजुकेशन फेस्टिवल लॉन्च बाय वेदांतु। तो बच्चा लोग डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ। ठीक है, चलो आ जाते हैं बच्चा लोग वेव को हमसे यूट्यूब से क्या अलग है, वेव से आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है जो यूट्यूब पे नहीं मिलता है। सबसे पहला 1-to-1 इंटरेक्शन विद टीचर्स, सेकंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग, वही का वही आपका डाउट सॉल्व हो जाता है, नहीं समझा टीचर को बोलो रिपीट करने, टीचर रिपीट करता है बच्चा। उसके साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हमारे क्विज होते हैं, पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद हमारा लीडर बोर्ड्स होता है, जहां आपको पता चलता है पूरे क्लास में से टॉप 15 परफॉर्मर्स कौन थे, और हर बच्चे को अपनी रैंक पता चलती है कि भाई इतने बच्चों में से आपकी रैंक कितनी आई है। दैट इज एवरी लेक्चर। हर लेक्चर खत्म होने के बाद आपका असाइनमेंट रिलीज हो जाता है, लेक्चर में टीचर ने जो भी लिखा था ना वो भी PDF नोट्स के फॉर्म में मिल जाता है। नॉट ओनली दैट, आपको तत्व का हार्ड कॉपी मिलता है जिसमें सब कुछ अवेलेबल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू MCQ सॉल्विंग, कंटेंट एक्सेट्रा। एंड यस, अगर आप सोचो अरे तत्व बुक की तो है, इट्स नॉट लाइक एनी अदर बुक इन द मार्केट बच्चा, क्योंकि
अगर आप उनके इमेजेस देखो और उस पर वो मोबाइल ऐप के थ्रू स्कैन कर लो QR कोड, तो वो इमेज 3D में बदल जाता है आपके फोन में। आप लिटरली उस इमेज को ऊपर नीचे, अब इमेजिन कर लो ब्रेन जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप इमेज में देख के सोचे और यार क्या कहना चाहता है ये, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जब आप 3D में देखते हो ना, आपको क्लियरली समझ में आता है अच्छा कहाँ ब्रेन है क्या नहीं है, कौन सा डोर्सल, कौन सा वेंट्रल, कौन सा ये, कौन सा वो, सारे पार्ट्स आपको क्लियरली समझ में आते हैं व्हेन इट इज अ 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। ठीक है, उसी के साथ बच्चा लोग आपको मिलेगा वी प्रॉमिस वेदांत, तो प्रॉमिस आपके इंप्रूवमेंट के लिए। और वेव पे बच्चा आपको बेस्ट टीचर्स और बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। यू विल नॉट ट्रस्ट मी बट आई कैन टेल यू, जो टीचर्स इतने सालों से कोटा पढ़ा चुके हैं ना बच्चा, वो आपको वेव पे पढ़ा रहे। जो टीचर्स इतने सालों से ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, वो टीचर्स आपको वेव पे पढ़ा रहे। जो टीचर्स IIT से पास आउट हुए हैं फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, वो टीचर्स आपको वेव पे पढ़ा रहे। जो टीचर्स लिटरली डॉक्टर्स है, मास्टर्स किया हुआ है, वो टीचर्स आपको वेव पे पढ़ा रहे। यू गेट द बेस्ट टीचर्स ऑन वेव, है ना। चलो इसी के साथ बच्चा लोग, ये हमारा आज का स्केड्यूल है और हम पहुंचे यहाँ पर इस सेशन पर। ठीक है, तो शुरू करते बच्चा DNA द जेनेटिक मटेरियल, 3 एक्सपेरिमेंट्स जो हम पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले डिस्कवरी ऑफ DNA किसने किया था, कहाँ से किया था और कैसे किया था। तो हमने बोला सबसे पहले हमारे सामने आएंगे फ्रेडरिक मिशर 1869। ओके, 1869 मतलब वो मेंडल वाला जमाना हो गया। ठीक है, जिस जमाने में मेंडल जेनेटिक मटेरियल पढ़ रहा था, उसी जमाने में फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, कुछ WBC वाले सेल्स जो मर चुके थे, पस सेल्स, उनके न्यूक्लियस में से सब्सटेंस को आइसोलेट किया। और जब वो सब्सटेंस आइसोलेट हुआ तो उसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लिन। हमने मतलब फ्रेडरिक मिशर ने नाम दे दिया न्यूक्लिन। फिर क्या हुआ, फिर एक इंसान आता है नोन एज रिचर्ड ऑल्टमैन। और रिचर्ड ऑल्टमैन ने देखा कि न्यूक्लिन जो था ना, वो एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। क्योंकि न्यूक्लिन एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, उसको बाद में नया नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। सो सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड जो डिस्कवर हुआ था, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर का था, डेफिनेटली वो DNA होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। किसने डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक मिशर। लेकिन टर्म किसने कॉइन किया था, रिचर्ड ऑल्टमैन। ठीक है बच्चा लोग, तो क्या क्या याद रखोगे, सबसे पहले DNA डिस्कवर हुआ था, बाद में RNA डिस्कवर हुआ था। किसने डिस्कवर किया था DNA, फ्रेडरिक मिशर। कब डिस्कवर किया था, 1869। लेकिन उन्होंने ये टर्म DNA या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ न्यूक्लिन यूज किया था। रिचर्ड ऑल्टमैन थे जिन्होंने उसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। न्यूक्लिन जो था उसको मॉडिफाई करके न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। इनको DNA RNA इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे साल गुजरते गए, DNA के बारे में पता चला, RNA के बारे में पता चला, और फिर एक ऐसा टाइम आया जब हमको ये जानना था कि हमारे माँ बाप से हम तक क्या मिलता है, मतलब व्हाट इज द जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है हमको पता करना था। और ये वही जमाना है बच्चा जहां हमारे सामने कौन आए थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, 1928। क्या किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, बहुत ही बड़ा आई कैन से स्टोन स्टेपिंग एक्सपेरिमेंट था, या एक माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट था इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। क्योंकि हमको अब तक पता ही नहीं था यार माँ बाप से हमको क्या मिलता है, व्हाट इज द केमिकल सब्सटेंस दैट इज गिवन टू अस फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हमने सोचा शायद प्रोटीन होगा या DNA होगा या शुगर होगा या RNA होगा, क्या होगा ये सोचते रह गए हम। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1928 में, विच इज फेमस एज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट या ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया यूज किया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर आप इनको बोल सकते हो डिप्लोकोकस निमोनिया। ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हो न्यूमोकोकस निमोनिया। तो बच्चा जीनस जो रहेगा उसका नाम बदलते जाएगा, स्पीशीज नाम तो अभी भी सेम है। ठीक है, क्या क्या नाम दिया हमने, डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, न्यूमोकोकस निमोनिया। आप कोई भी जीनस यूज कर लो, स्पीशीज रहेगा सेम निमोनिया, और ये तीनों एक ही बैक्टीरिया। ठीक है, क्या देखा हमने, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस निमोनिया 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो स्मूथ कॉलोनी बनाता है, एकदम चिकना चिकना। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स था जो पॉलीसैकेराइड कोट था, मतलब उसके ऊपर एक कैप्सूल था, एकदम टाइट वाला ग्लाइकोकैलिक्स का कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ओके, और ये किससे बना होता है, ये शुगर से बना होता है, शुगर के लंबे से चेन से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड कोट। ठीक है, तो फिलहाल आपके सामने कौन था, डिप्लोकोकस निमोनिया, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, पॉलीसैकेराइड कोट। ये हो गया हमारा S टाइप।
फिर हमारे पास दूसरा था जिसको हमने बोल दिया रफ कॉलोनीज, जिसके पास डिप्लोकोकस निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो था, लेकिन उसके आसपास कोई भी हार्ड कवरिंग कोई भी स्लाइमी या स्मूथ कवरिंग नहीं था। मतलब क्या नहीं था? पॉलीसैकेराइड कोट। तो वो होता है हमारा रफ टाइप या फिर आर टाइप। ठीक है, सो बेसिक डिफरेंस क्या था? स्मूथ वाले में 2 कोकस थे और ऊपर एक कवरिंग था, और वो हो गया एस टाइप। आर वाले में कोई कवरिंग नहीं था, पॉलीसैकेराइड कोट या ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल नहीं था। सिंपल। नेक्स्ट क्या किया गया देखो जरा। सबसे पहले हम आते हैं टाइप 1 पे। सबसे पहला स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या किया गया? उन्होंने आर टाइप लिया। देखो दिख रहा है इसके आसपास कोई कैप्सूल नहीं है, मतलब ये कौन सा होगा? ये आर टाइप होगा। आर टाइप को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। माइस को निमोनिया हुआ? नहीं। तो नो बैक्टीरिया रिकवर्ड, कोई भी बैक्टीरिया जो आपने इंजेक्ट किया था माउस के बॉडी में नहीं मिला और वो जिंदा रह गया, मतलब इसको निमोनिया नहीं हुआ। काम खत्म। क्लियर। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या लिया? इन्होंने एस टाइप लिया। एस टाइप पे देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पर कैप्सूल दिख रहा है, स्मूथ कवरिंग, शाइनी कवरिंग दिख रहा है। अब ये जो एस टाइप था इसको हमने चूहे में इंजेक्ट कर लिया, तो चूहा बेचारा मर गया और इसके अंदर से हमको क्या मिल गए? एस टाइप वापस। तो इससे हमको क्या समझा? एस टाइप जो था वो डिजीज देता है, वो विरुलेंट है, और इसकी वजह से माइस को निमोनिया हुआ और वो मर गया। लेकिन आर टाइप कैसा था? नॉन विरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक, मतलब डिजीज देने की एबिलिटी नहीं रखता है। डिफरेंस क्या था दोनों में? प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल इन एस टाइप मेक्स इट मोर विरुलेंट। एस टाइप के ऊपर कैप्सूल था तो वो ज्यादा अच्छे से डिजीज दे सकता था, आर टाइप पे कैप्सूल नहीं था तो डिजीज नहीं दे पाता था। फिर नेक्स्ट हमने एस टाइप को हीट दे दे के मार डाला। मतलब क्या किया गया? उसको हीट किल्ड। सिंपल। और हीट किल्ड करने के बाद जब माइस में इंजेक्ट किया तो अब माइस को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो क्या बन गया? मरने के बाद नॉन विरुलेंट। अब वो खुद मर चुका है तो क्या ही माइस को कुछ करेगा? तो माइस को कुछ भी नहीं हुआ, एंड दैट इज द रीजन हमने बोल दिया हीट किल्ड, मतलब वो पैथोजेनिक नहीं है, वो विरुलेंट नहीं है। फिर हमने क्या किया? हमने नॉन विरुलेंट आर टाइप को हीट किल्ड एस टाइप के साथ हमने रख दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक वो जो लिविंग है और नॉन विरुलेंट है, एक वो जो डेड है और नॉन विरुलेंट है। इनको जब साथ में रख के हमने इंजेक्ट कर लिया तो क्या होना चाहिए था? ये डिजीज नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, तो डिजीज नहीं होगा। लेकिन माइस मर गया बिकॉज ऑफ निमोनिया, और इसके साथ साथ उसमें से कौन सा मिला? लिविंग एस। अब ये कोई हिंदी ड्रामा सीरियल तो था नहीं कि भैया पहले आर टाइप था वो जिंदा था, एस टाइप था वो मरा हुआ था, फिर अंदर से एस टाइप जिंदा हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी वगैरह वो रियल लाइफ में नहीं होता यार। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हुआ? जब डाला था लिविंग आर तो लिविंग एस कहां से आया? तो ग्रिफिथ ने क्या बोला देखो, कंक्लूजन। ग्रिफिथ ने बोला आर टाइप का जो बैक्टीरिया था ना, आर टाइप वाला, ये रहा आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था, उसमें कुछ तो था जो कहां से आया था? हीट किल्ड एस में से। मतलब वो जो मरा हुआ एस था उसने अपने अंदर से कोई तो केमिकल या कोई तो छोटा सा स्ट्रक्चर आर को दे दिया, जिसकी वजह से आर बदल गया और क्या बन गया? एस। तो आर से एस बना था, आर टाइप से एस टाइप बना था। ओके, और वो कैसे बना था? क्योंकि कोई तो केमिकल था जो डेड एस से निकला था और आर को दिया गया था, जिसकी वजह से आर आगे जाके क्या बन गया? लिविंग एस। सिंपल। नेक्स्ट ये देखो, देयर वाज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो किसके पास था? हीट किल्ड एस के पास, जो ट्रांसफर हो गया ताकि आर स्ट्रेन जो है वो क्या बना सके? अपने आप को विरुलेंट या अपने आसपास क्या बना सके? पॉलीसैकेराइड कोट। ये समझ रहे हो? आई रिपीट, जो मरा हुआ एस था, जो हीट किल्ड एस आपने डाला था, मतलब यहां के केस में ये वाला ये वाला जो आपका हीट किल्ड एस था ना, ये वाला, इसके पास से कुछ तो निकला और इसके अंदर चला गया, जिसकी वजह से ये सब के सब क्या बनाने लग गए? पॉलीसैकेराइड कोट। सिंपल। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी बयां की हुई है। क्या बताया इन्होंने? देखो पॉलीसैकेराइड कोट जो है वो किसने बनाया? आर टाइप ने। क्यों बनाया? क्योंकि मरे हुए एस से उनको क्या मिला था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसका मतलब देयर हैज टू बी सम ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये क्या था, कैसे था, हमको नहीं पता है। हमको नहीं पता था कि वो जो गया था वो जेनेटिक मटेरियल था या नहीं, और अगर था तो वो किस चीज से बना है, व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर, ये नहीं पता था।
अब ये पता करना जरूरी था कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो हीट किल्ड एस से लिविंग आर में गया ताकि लाइव आर लाइव एस टाइप बन सके, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहाँ से आया, कैसे आया और किस चीज से बना। तो हमने बोला देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड ऑलमोस्ट 16 इयर्स लेटर के आसपास, मतलब 1933 टू 1944, ठीक है। और ये तीन लोग कौन है, ऑसवर्ल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैककार्टी, ठीक है। वो 1928 के आसपास का था, ये 1933 से 1944 के बीच का है। और यहाँ हमको क्या दिखा, दीज थ्री पीपल, ऑसवर्ल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, ओके, ये तीनों ने कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया, फिर भी सेम टू सेम, डिप्लोकोकस निमोनिये, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये या फिर न्यूमोकोकस निमोनिये। और इस बार चूहा यूज नहीं किया। तो इस बार क्या किया, इस बार इन्होंने क्या किया, इनको देखना था कि वो बायोकेमिकल नेचर क्या चीज से बना है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन, मतलब वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, क्या एग्जैक्टली है, ओके। तो हमने क्या देखा, हमने सोचा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ कॉपी कर लेते, एंड देयरफॉर उन्होंने क्या सोचा, ये देखो हीट किल्ड एस था उनके पास, उसको उन्होंने प्योरीफाई किया, उसमें से सब कुछ अलग अलग किया, जैसे कि प्रोटीन अलग, डीएनए अलग, आरएनए अलग, सब अलग, जो हमारे प्रोबेबल क्या बोलते हैं उसको जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सबको अलग अलग किया। सब में अंदर हमने क्या डाल दिया, लाइव आर, मतलब ये देखो हीट किल्ड एस से हमने प्रोटीन लिया और हमने लाइव आर से स्ट्रिंग लिया, हीट किल्ड एस से हमने डीएनए लिया और हमने लाइव आर से डीएनए ले लिया, ओके। हीट किल्ड एस से हमने आरएनए लिया और हमने लाइव आर में वो आरएनए ऐड कर दिया। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ताकि वो लाइव आर क्या बन सके, लाइव एस। सिंपल। चलो इसी के साथ बच्चा लोग आगे देखते क्या क्या हुआ। अब हमने क्या देखा, प्रोटीन के केस में ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं था, आरएनए के केस में ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन डीएनए प्लस आर टाइप के केस में ट्रांसफॉर्मेशन वाज सक्सेसफुल। इसका मतलब डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये कब बताया हमको, 1944। सिंपल। नेक्स्ट फिर हमने बोला कि इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये किस किसने किया था, ऑल्दो ये प्रूव किया था एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कौन दे रहा था, तो हमने बोला दैट वाज गिवन टू अस बाय हर्शी एंड चेस, ठीक है। हर्शी एंड चेस ने हमको ये बता दिया कि भैया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उससे पहले बच्चा बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। क्या नाम दिया हमने, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी। क्या किया इन्होंने एस टाइप लिया, उस एस टाइप में से आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट सब अलग अलग आइसोलेट कर लिया। सबके अंदर क्या डाला, लाइव आर, लाइव आर, लाइव आर, लाइव आर, ठीक है। क्या दिखा हमने, यहां ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं, सिर्फ कहां ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया, यहां पर, जब हमारे पास था जेनेटिक मटेरियल प्लस लाइव आर। ये क्लियर, ओनली इन दिस केस आपको ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल दिखा। इसी चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने एंजाइम्स यूज किए। जब डीएनएज एंजाइम यूज किया था तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि डीएनए डाइजेस्ट हो चुका था। जब प्रोटीएज एंजाइम यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब आरएनएज एंजाइम यूज किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो आपको क्या समझ में आया, डीएनएज ने अगर ट्रांसफॉर्मेशन रोका था लेकिन प्रोटीएज या आरएनएज नहीं रोक पाए, इसका मतलब डीएनए जरूरी था या डीएनए ही वो था जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ये समझ रहे हो, सबसे पहले आपको दो एविडेंस मिला बच्चा, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में दो एविडेंस मिला। पहला, जब आपने हीट किल्ड एस का डीएनए और लाइव आर को साथ में रखा तो क्या बन गया आपका, लाइव एस। और दूसरा, जब आप लाइव आर, डेड एस और इसके साथ साथ आपने एंजाइम्स दिए, कौन से एंजाइम, प्रोटीएज, डीएनएज एंड आरएनएज। क्या देखा हमने, जब भी उसने डीएनएज कंज्यूम किया था, डीएनएज यूज किया था एक्सपेरिमेंट में, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन जब जब प्रोटीएज था, जब जब आरएनएज था तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि
डीएनए डीएनए को ब्रेक करता है और बिना डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे बच्चा। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये अनइक्विवोकल मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के सबने एक साथ कबूल कर लिया था जब हर्शी एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। सो अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, इन दोनों ने 1944 में आया था एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी का फाइनल एक्सपेरिमेंट, और 1952 में हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आ गया। हर्शी एंड चेज ने ना वो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया यूज किया, ना चूहा यूज किया, ना कुछ और यूज किया। क्या यूज किया? उन्होंने एक बैक्टीरिया यूज किया जिसका नाम है इकोलाई। ओके, आई रिपीट, उनके बैक्टीरिया का क्या नाम था? इकोलाई, और उसके साथ उन्होंने क्या यूज किया था? बैक्टीरियोफेज, जिसका नाम है टीटूफेज। ये क्लियर? तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने दोनों को रेडियो लेबल किया। किसको? एक को रेडियो लेबल किया डीएनए से, एक को रेडियो लेबल किया प्रोटीन से। लेकिन याद रखना अलग अलग सेट में, मतलब अगर समझो एक सेट में डीएनए इज रेडियो एक्टिव तो दूसरे सेट में आरएनए विल बी रेडियो एक्टिव, ऐसा सिंपल। नेक्स्ट, अब देखो क्या क्या था इसके पास। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं हेड, ये होता है इसको हम बोलते हैं कॉलर, यहां से यहां तक टेबल, आई मीन लाइक क्या बोलेंगे हम उसको? टेल। टेल टेल का ये जो बीच वाला लेयर होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, ठीक है। नीचे वाले को हम बोलेंगे बेस प्लेट और साइड वाले को बोलोगे टेल फाइबर्स। ये क्लियर? तो देख लो बच्चा लोग, बहुत अच्छे से देखो क्या क्या बोला हमने। चलो मैं इरेज करके फिर से लेबल कर देती हूँ ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। ये देखो, ये जो आपको आइकोसाहेड्रल या हेक्सागोनल हेड दिख रहा है वो होगा आपका हेड। ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे कॉलर। इससे लेके नीचे तक का सारा पार्ट को हम क्या बोलेंगे? टेल। टेल में ये क्या था? टेल फाइबर। फिर ये जो था इसको क्या बोलोगे? ये होगा आपका बेस प्लेट। क्या नाम दे दिया हमने उसको? बेस प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने देखा क्या? ये देखो, बैक्टीरियोफेज का एक अलग लाइफ होता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल या लिटिक लाइफ साइकिल। देखो, सबसे पहले ये आपका बैक्टीरिया था इकोलाई। इकोलाई के ऊपर कौन आके बैठा? बैक्टीरियोफेज। इस स्टेज को हम बोलते हैं इन्फेक्शन। आई रिपीट, हमारे पास कौन था? इकोलाई। इकोलाई के पास कौन था? टीटूफेज। तो जैसे ही टीटूफेज बैठा क्या होना शुरू हो जाएगा? इन्फेक्शन। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट होने के बाद इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद ये देखो, ये आपके बैक्टीरियोफेज का डीएनए है और ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सिंपल। नेक्स्ट, फिर क्या हो रहा है? तो हमने बोला फिर ये हो रहा था कि धीरे 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 बैक्टीरियोफेज या जो वायरस था उसने अपना मशीनरी, यूज तो है ही नहीं उसके पास मशीनरी, तो अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने के लिए, अपने प्रोटीन्स को रेप्लिकेट करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया? हमारा जेनेटिक मटेरियल। उसको तोड़ा। ये देखो, बैक्टीरिया के पूरे क्रोमोसोमल डीएनए को ब्रेक डाउन कर लिया और इतने छोटे छोटे टुकड़े बनाए, फिर उसी से उन्होंने क्या यूज कर लिया? हमारा खुद का क्रोमोसोम, दैट इज बैक्टीरियोफेज का क्रोमोसोम्स। सिंपल। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ? फिर हमने बोला धीरे 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 इतना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया कि हेड और बेस ये दोनों अलग अलग हो गए। हेड यहाँ है, बेस असेंबली जिधर है। सो व्हाट डू वी सी नेक्स्ट? वी सी दैट अब धीरे 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 असेंबली हो गया ऑफ प्रोटीन। आई मीन लाइक प्रोजेनी के लिए जो भी पार्टिकल्स वगैरह चाहिए सबका अच्छे से पैकिंग हो गया। सो व्हाट डू वी सी नाउ? अब वो इकोलाई को बर्स्ट करेगा ताकि छोटे छोटे वायरसेस जिनको हम बोलते हैं विरियॉन्स वो बाहर आ सके। सिंपल। क्लियर? चलो, इसी के साथ वी कम टू द नेक्स्ट एंड दैट इज हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज में देखा इस पे डीएनए भी है और यहाँ पर व्हाट डू यू सी? आई मीन लाइक डीएनए आरएनए कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली डीएनए था। T2 फेज में डीएनए होता है
और प्लस हमको क्या चाहिए था, एक बैक्टीरिया दैट इज इकोलाई। तो ये देखो T2 फेज जो था वो प्रोटीन कोट लेबल्ड है, यहां पर प्रोटीन कोट का रेडियो लेबल्ड है। और ये जो बैक्टीरिया है हमारा, इस बैक्टीरिया को हमने क्या करने दिया, इन्फेक्ट। फिर क्या होगा, नो रेडियो एक्टिविटी एंटर्स द सेल, क्योंकि जो सेल से बाहर चले गए वो रेडियो एक्टिव थे, जो सेल के अंदर है वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। कैसे पता आपको, क्योंकि ये देखो ऊपर लिखा है ना, इट इज टेस्टिंग प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स को आपने रेडियो एक्टिव रखा था एंड नॉट टू द एनी अदर कंपोनेंट। तो प्रोटीन तो बाहर ही रह गया, वो अंदर आया ही नहीं। इस चक्कर में आपको रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिला, सुपरनैचुरल या सुपरनेटेंट में, ठीक है। बट यू विल नॉट गेट इट, डेफिनेटली नॉट गेट इट इनटू अ सुपरमार्केट, आई मीन लाइक प्रेसिपिटेट। समझ रहे हो, प्रेसिपिटेट में आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ऊपर जो लिक्विड था ना, जिसको हमने क्या बोल दिया, सुपरनेटेंट, ठीक है। आई रिपीट, सुपरनेटेंट में आपको क्या नहीं मिलने वाला है, रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने प्रोटीन को रेडियो लेबल किया था यूजिंग S35। जब जब आपने सल्फर को रेडियो लेबल किया, प्रोटीन रेडियो लेबल हो गया, और जब जब प्रोटीन रेडियो लेबल हो गया, प्रोटीन कहाँ था, बाहर का कवरिंग बना था, कैप्सिड बोलते हैं हम उसको। कैप्सिड कभी भी इकोलाई के सेल में एंटर नहीं हुआ था, एंड देयरफॉर ये हमको कंक्लूजन मिलता है, अगर प्रोटीन अंदर आता ही नहीं है तो वो जेनेटिक मटेरियल भी नहीं हो सकता, सिंपल एज दैट। फिर हम आते हैं एक्सपेरिमेंट 2 पे। एक्सपेरिमेंट 2 में इस बार डीएनए को रेडियो लेबल किया। तो जब डीएनए रेडियो लेबल था, हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर भैया फॉस्फोरस को रेडियो लेबल किया था P32। इस बार भी सेम कहानी, पहले आपका बैक्टीरियोफेज आएगा, बैक्टीरिया पे बैठेगा, फिर इन्फेक्शन देगा, जेनेटिक मटेरियल रिलीज करेगा, और फिर बाहर वाली चीज ब्लेंडिंग की वजह से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस बार रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिला, वो सुपरनेटेंट में मिला क्या, जो बाहर ही बाहर था सुपरमार्केट की तरह, नहीं। तो कहाँ मिला, अंदर, प्रेसिपिटेट, हमारे घर की तरह एकदम अंदर। तो डीप इनसाइड प्रेसिपिटेट जहां था, वहां आपको रेडियो एक्टिविटी मिल गया। जो नीचे सेल्स थे, जो नीचे पेलेट थे, जो जमा हुआ था, वहां रेडियो एक्टिविटी मिल गया। मतलब कहाँ रेडियो एक्टिविटी मिला, इकोलाई के सेल के अंदर। तो वायरस ने जो सेल के अंदर दिया था वो था जेनेटिक मटेरियल, और वो कौन था, डीएनए। याद रखना बच्चा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक ही चीज है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, प्रोटीन में S35 रेडियो लेबल रहेगा, डीएनए में P32 रेडियो लेबल रहेगा। इतना होने के बाद नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखना है, वो जब जब प्रोटीन रेडियो लेबल यूज किया था, सिर्फ आपको सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी मिलेगा, पेलेट में नहीं मिलेगा। जब जब डीएनए वॉज रेडियो लेबल, तब तब आपको सुपरनेटेंट में कुछ नहीं मिलेगा, नीचे जो पेलेट जमा हुआ था वो रेडियो एक्टिव रहेगा। इतना याद रख लो, दैट्स इट। और यहां पर किसका जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर हुआ, बैक्टीरिया या वायरस, वायरस। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर होने के बाद हमको क्या दिख गया कि भैया रेडियो एक्टिविटी कहाँ था, P32 मतलब डीएनए में, तो सेल्स में रेडियो एक्टिविटी दिखेगा, सुपरनेटेंट में नहीं दिखेगा। S35 कौन रेडियो लेबल था, प्रोटीन, तो आपको रेडियो एक्टिविटी सेल्स में नहीं दिखा, लेकिन सुपरनेटेंट में दिख गया। क्या कंक्लूजन मिल गया आपको, पहले वाले ए वाले सेट से ये मिल गया कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और सेकंड वाले से आपको ये मिल गया, बी वाले से, कि भैया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सिंपल। चलो इसी बात पे बच्चा हम आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट पार्ट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज, अगर आपको समझ में आता है हम जो पढ़ाते हैं वो, अगर आपको लगता है कि हम आपके इस कोर्स को और इम्प्रूव कर पाएंगे बच्चा, तो वेदांतों का वेव प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना मत भूलना। आज आखिरी डेट है बच्चा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, 19 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर दशहरा एजुकेशन फेस्टिवल। ये देखो बच्चा, दशहरा एड फेस्ट मतलब एजुकेशन फेस्टिवल, जहां पे आपको सारे प्रो कोर्सेज पे ऑल पॉसिबल प्रो सब्सक्रिप्शन मिलेगा 50% ऑफ ऑन अप्लाइंग द कूपन कोड BM Pro। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पे जाते हो, आपको कूपन कोड ऑलरेडी ऐड किया हुआ मिलेगा, और आपको हर जगह 50% ऑफ मिलेगा ऑन 1 मंथ प्रो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो बच्चा लोग, डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ एटलीस्ट फॉर योर टर्म 1 सिलेबस, बिकॉज टर्म 1 एग्जाम्स काफी नजदीक है, डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। अब तो बच्चा लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार, फटाफट से एनरोल कर लो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाइए
और कूपन कोड क्या रहेगा, BM Pro। ठीक है, सिंपल। अगर आप टर्म 1 का पूरा फीस देखते हो, इट वुड बी 3000 रुपीज फॉर 12th स्टैंडर्ड एंड इट विल बी 2700 रुपीज फॉर 11th स्टैंडर्ड। ये 12th का सिलेबस, 12th का जाएगा फीस, ये 11th का जाएगा। प्लस ये कौन से कोर्सेस है, लाइट है, नहीं क्लासिक है, मतलब आपका डाउट सॉल्विंग भी हो जाएगा ऑन मोबाइल ऐप। उसका फीस है ये बच्चा, इट्स वेरी 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 लेस, बहुत रीजनेबल फीस है, सो डू नॉट वरी। ठीक है, और फटाफट से ज्वाइन कर लो। इन केस बच्चा ऐसा है कि भैया मेरे पास इतनी भी फीस नहीं कि मैं 3000 या 2700 भर सकूं, कोई बात नहीं, वेदांतु नीट मेड इजी आपके लिए ये सारी चीजें फ्री पे यूट्यूब पे पढ़ाएगा। सिर्फ आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पाएंगे ठीक से, बट बाकी सारी चीजें हो जाएगी। और इन्हीं ब्यूटीफुल बेहतरीन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड्स के लिए थैंक यू उषा मैम, थैंक यू सो मच, है ना बच्चा लोग। आई रिपीट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। हम इतने एफर्ट्स ले रहे बच्चा आपके लिए, एक लाइक तो बनता है यार, है ना, आपकी तरफ से। नेक्स्ट वीडियो को शेयर करना ताकि आपके और सारे दोस्तों की हेल्प हो जाए। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बच्चा लोग।